5 साल मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, जब घर खाली हुआ तो गंगा जल से धुला जाता है। और मुझे शर्म आती है, आजादी के 75 साल के बाद मान्यवर कन्नौज में एक मंदिर में दर्शन करने चले गए अपनी पत्नी के साथ, उस मंदिर को गंगा जल से बीजेपी के लोगों ने धुलने का काम किया। ये आपका रवैया है पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति। मान्यवर मैं समय अपने साथियों का कम कर लूंगा, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। मान्यवर ये रवैया ठीक नहीं है, इतना भेदभाव, इतनी दुर्भावना ठीक नहीं है। इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को अपना मानिए। इस चुनाव ने एक संदेश आपको यह भी दिया है कि हम कोई पाकिस्तान नहीं है, हम अफगानिस्तान भी नहीं है, हम हिंदुस्तान हैं और हम मिलकर रहना चाहते हैं। पूरी धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करके मिलकर रहना चाहते हैं। संविधान को अपने आगे रखकर मजबूती से उसके साथ चलना चाहते हैं। मानवर, ये देश हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, सिखों का भी है, ईसाइयों का भी है, बौद्धों का भी है, जैनियों का भी है। ये देश सबका है। मान्यवर, इस भावना से आप देश को आगे लेके चलिए, पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा। इतनी नफरत, इतनी दुर्भावना आपके मन में क्यों है? क्यों आप सबको अपने से दूर करने की कोशिश करते रहते हैं? इस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ही रहने दीजिए। इस पार्टी को मान्यवर भारतीय झगड़ा पार्टी मत बनाइए। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं, झगड़े लड़ाई से कुछ देश को मिलने वाला नहीं है। झगड़े लड़ाई से देश की उन्नति होने वाली नहीं है। आपको 240 सीटें मिली हैं, आप गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, आप चलाइए, लेकिन इसके साथ साथ विपक्ष की भी अपनी भूमिका है, उस भूमिका को ध्यान में रखिए। विपक्ष को भी अपने साथ लेकर चलिए। इतना अगर आप टारगेट करके एक एक पार्टी को खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो जो दूसरों को खत्म करने की कोशिश करता है वो अपने आप ईश्वर उनको सही रास्ते पे पहुंचाने का काम करता है। और रावण का अहंकार नहीं चला मान्यवर, तो किसी और का अहंकार क्या चलेगा? और हिंदू धर्म कितना विराट धर्म है, कितना विशाल धर्म है। हिंदू धर्म तो वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, कहता है पूरा विश्व हमारा परिवार है। हिंदू धर्म कहता है मान्यवर, कोई भी पूजा हम लोग खत्म करते हैं, कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। लेकिन अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है प्राणियों में दुर्भावना हो, प्राणियों में बंटवारा हो, प्राणियों को आपस में बांटा जाए। इनके लिए बहुत अच्छी लाइन है, वो मैं कहना चाहता हूं। बहुत ही अच्छी लाइन आप लोगों के लिए लिख कर लाया था कि किस तरह से आप लोग मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। सभी का ध्यान बांटा जा रहा है, सभी का ध्यान बांटा जा रहा है। यह हिंदुस्तान बांटा जा रहा है, सभी का ध्यान बांटा जा रहा है, यह हिंदुस्तान बांटा जा रहा है। हमें ये मंदिर और मस्जिद दिखाकर हमारा ध्यान बांटा जा रहा है, हमारा ध्यान बांटा जा रहा है। ध्यान बांटने की कोशिश मत कीजिए, मुद्दों पर बात कीजिए। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, महंगाई बड़ा मुद्दा है, अशिक्षा बड़ा मुद्दा है, अग्निवीर बड़ा मुद्दा है, देश को कैसे तरक्की, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। हमारे किसी साथी ने कहा, मैं आपका स्वागत करता हूं, कितनी अच्छी बात आपने कही, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन यह कैसा भ्रष्टाचार है? भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं यह मोदी की गारंटी है, एक एक भ्रष्टाचारी को जेल में भेजूंगा, इस बात की गारंटी है। मुझे खुशी हुई, प्रसन्नता हुई प्रधानमंत्री के इस बात को सुन के। लेकिन जब मैं देखता हूं महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाला बीजेपी के साथ, छगन भुजबल बीजेपी के साथ, नाम ठीक है, नाम नहीं लेता हूं, नाम नहीं ले रहा हूं सर। देखिए डिलीटेड, मैं दूसरा बस खत्म कर रहा हूं। सुनिए जो सर, एक सेकंड, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सेकंड। इस सरकार ने ईमानदारी का संकल्प लिया है। First, you are speaking while sitting on your seat. I am sure you are very senior man. You know it. And secondly, why are you intervening? I expect from a learned man like you a different kind of conduct which can be exemplified by others. Please help me. सर प्रधानमंत्री जी का संजय जी, these are deleted. ठीक है, आपका जो फैसला है मान्य है सर।
मान्यवर